मड़वा रानी नाम की एक जंगल रहती है। उस जंगल में टुनटुनी अपनी रानी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी के पास गुपचुप की एक ठेला थी। उस ठेले में दोनों माँ बेटी गुपचुप बेचती थी। माँ उठो, सुबह हो गई है और हमें गुपचुप भी बनानी है। गुपचुप बनेगी तभी तो हम बेच पाएंगे ना। उठो माँ उठो। रानी बिटिया, ये सुबह इतनी जल्दी कैसे हो जाती है? मैं अच्छे से सो भी नहीं पाती हूँ और सुबह शाम काम ही काम रहती है बिटिया। इसके बाद दोनों माँ बेटी घर में गुपचुप तैयार करती है। फिर अपने ठेले में गुपचुप डालकर गांव-गांव बेचने जाती हैं। रुको टुनी रुको, मुझे गुपचुप खिलाना तो और मस्त तीखा वाला गुपचुप बनाकर मुझे देना। मैं मस्त मजे से खाऊंगा। टुनी कालू कौआ को तीखा वाला गुपचुप खिलाती है। फिर आगे दूसरे गांव जाती है। वहाँ बारिश शुरू हो जाती है। मामा अब हम क्या करें? बारिश इतनी जोरों की शुरू हो गई है और यहाँ हमारे ठेले की छांव में रखने के लिए कुछ भी नहीं है। रानी बिटिया चलो इस पेड़ के नीचे अब हम क्या कर सकते हैं? हमारी सारी की सारी गुपचुप तो पानी में भीग गई है। आज तो हमारी बहुत ही ज्यादा नुकसान हो गई है। टुनी और रानी दोनों गुपचुप के भीग जाने से ठेला को पानी से भिगाते हुए अपने घर की ओर लाते हैं। फिर घर में दोनों आराम करते हैं। फिर अगली सुबह टुनी बोलती है, रानी बिटिया आज हम हमारे ठेले को ढकने के लिए पन्नी पकड़ कर जाएंगे, जिससे हमारी गुपचुप पानी में भीगे ना। फिर दोनों अपने ठेले में पन्नी डालकर गांव की ओर गुपचुप बेचने के लिए निकल जाते हैं। रानी बहना, मुझे मीठा वाली गुपचुप खिलाना, तो मुझे तुम्हारी गुपचुप बहुत पसंद आती है। रानी सालू को गुपचुप खिलाती रहती है। तो वहाँ बारिश शुरू हो जाती है। सभी ठेले के पन्नी के नीचे आ जाते हैं। लेकिन बारिश के साथ हवा भी चलती है, जिससे पन्नी उड़ जाती है और गुपचुप भीग जाती है। फिर दोनों वापस घर आ जाते हैं। माँ हम एक काम करते हैं, अब हम कहीं गांव नहीं जाएंगे बल्कि अप्पू गार्डन में ही गुपचुप बेचेंगे। इसके बाद दोनों अप्पू गार्डन में गुपचुप बेचते हैं और सभी पंछी वहाँ आकर गुपचुप खाते हैं और खुशी खुशी जीवन यापन करने लगती है।